नमस्ते साथियों, मैं आशीष यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत से चैनल रॉयल मैथ्स आशीष यादव में। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे RW यूपी पुलिस की जो बुक है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज सबसे पहले हम ले रहे हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, क्योंकि ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन ना आता हो। इसका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज 1 बाय 1 सब चैप्टर सॉल्व करेंगे। इसमें हमने जो इस बार यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जो अभी 17-18 फरवरी को एग्जाम हुए थे, वो कैंसिल हो गए हैं, उनके भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। टोटल आई थिंक 32-33 क्वेश्चन है, तो वो सॉल्व करेंगे। उसके पहले आप लोगों को पता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो आपको ये दूसरा चांस मिला है। इस बार पूरी ताकत लगा देनी है, खुद को झोंक देना है। पहले जो गलती हुई है उन पे काम करना है, इस बार कोई गलती नहीं करनी है और सिलेक्शन लेके ही रहना है। और ये भी नहीं है कि हमको सबको बताना है कि हम तैयारी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अपने आप को अकेले बंद करके और पढ़ाई करनी है जब तक एग्जाम नहीं होता है। उसके लिए 2 पंक्ति हैं कि तुजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, तुजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दाढ़ के शिकार नहीं किए जाते। तुजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दाढ़ के शिकार नहीं किए जाते। और कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए। जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है, शेर की मौजूदगी बयां करता है। तो साथियों, इन्हीं लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है सिंप्लीफिकेशन का। 3 सही 1/4 की पावर 4 माइनस 4 सही 1/3 की पावर 4 बटे 3 सही 1/4 का स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करो। इसका हमें वर्गमूल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल देंगे। तो देखो, इसमें हमें दिया 3 सही 1/4 की पावर 4 माइनस 4 सही 1/3 की पावर 4। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो हम फॉर्मूला पहले आपको बता देते हैं। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका यहाँ पर हम यूज करेंगे। देखो, ये लिखा है 3 सही 1/4 की पावर 4 माइनस 4 सही 1/3 की पावर 4। तो ये जो पावर 4 है, इसको हम ब्रेक करके 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, ऐसे लिख सकते हैं। पहले इसको अंदर सॉल्व कर रहे फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन में तो इसे साधारण भिन्न में बदलते। 4 तिया 12 और 1 13, तो इसे हम 13/4 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये इसकी पावर 4 है, इसको एक बार 2 लिख लें, यहाँ 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत, ठीक। 4 थी तो हमने 2 करके 2 बार लिखती, 2 दूनी 4, सेम वही है। माइनस यहाँ करें 3 चौका 12 और 1 13/3, यहाँ इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर 2 और 2 की पावर 2 लिख लेंगे, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। अब देखो, यहाँ नीचे यहाँ डिवाइड में 3 ये था, तो 4 तिया 12 और 1 13, 13/2 की स्क्वायर जैसा था वैसा ही लिखा रहने देंगे। और 4 तिया 12 और 1 13, 13/3 का स्क्वायर, ठीक, जैसा था वैसा ही लिखा है। अब देखो, यहाँ पर ये क्या बन गया, ये इसे पूरे a मान लो, जो ये पूरा लिखा है यहाँ, इसको देखो ध्यान, जो ये पूरा है इतना 13/4 का स्क्वायर, इसे a मान लो पूरे को, ठीक। और जो इधर ये है 13/3 का स्क्वायर, इसे पूरे को b मान लो, ठीक, इसे b मान लो। तो ये a है, इसका स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, ये b है b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बन गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जो ये आइडेंटिटी लिखी थी, इसको हम लोग लगाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो, यहां से आगे देखो, एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे। देखो 13/4 है, 13/4 का स्क्वायर है, तो एक बार से प्लस करके इसके साथ लिखेंगे, एक बार माइनस। 13/4 का स्क्वायर एक बार प्लस लिखेंगे, 13/3 का स्क्वायर प्लस करके लिख दिया, ऐसे एक ब्रैकेट है बंद, इनटू ये फॉर्मूला अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक बार इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे, 13/4 का स्क्वायर माइनस 13 नीचे 3 ही था, हाँ
13/3 का स्क्वायर, इससे एक ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक, अपॉन ये था तो अपॉन में ये लिख देंगे। ठीक है, 13/2 का स्क्वायर माइनस 13/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां ये तो इतना हो गया, ये इधर हो गया। ठीक, जो ये था यहाँ ये गलत लिख गया। देखो 3 से 1/4 12 1 13 अपन में ये यहाँ 4 थे, गलत हो गया, वही हम सोच रहे हैं। यहाँ 13/4 था। ठीक, अब देखो ये 13/4 का स्क्वायर माइनस 13/3 का स्क्वायर है, ये इससे जो ये ऊपर वाला है ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। ठीक, अब ऊपर केवल बचा है 13/4 का स्क्वायर प्लस 13/3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ 13/4 13 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से 69 और 4 का करेंगे तो 16 प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे 1 से 69/3 का करेंगे तो 9। ठीक, 1 से 69 यहाँ से दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 से 69 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1/16, यहाँ बचा 1/9। ठीक है, ये देख लो यहाँ बचा 1/9। इसे इधर सॉल्व करते हैं, इधर देखो 169 बाहर रखेंगे, अंदर ये 9 है और ये 16, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 16 9 25/16 गुणे 9 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना था, इसका स्क्वायर रूट निकालना था। ठीक, यहाँ लिखा था वर्गमूल ज्ञात करो, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे। 169 13 का होता है, 25 का 5 होगा, 16 का 4 होगा और 9 का 3 होगा, और जाएगा 13 25 65/4 दिया 12, तो 65/12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जिससे जहां समझ में ना आया हो तो आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ी देर आप रुकेंगे तो सही से समझ में आएगा। यहाँ 3 सही 1/4 की पावर 4, 4 सही 1/3 की पावर 4 और ये लिखा था, तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, आई नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ फॉर्मूला लगाया, ये कट गया और इसको स्क्वायर करके और डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ लेके सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर किसी को नहीं आया हो, थोड़ी बहुत दिक्कत हो, तो आप लोग इसे दोबारा एक बार रिपीट करके देख लें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करते हैं। देखो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 144 a क्यूब b क्यूब c क्यूब बटे 24 b स्क्वायर c, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसको लिखेंगे, हमेशा कॉन्सोनेंट जो होते हैं वे एक साइड कर लिया करो और जो ये वेरिएबल होते हैं उन्हें एक साइड कर लिया करो। ठीक, अब देखो 144 बटे 24 कर लो। ठीक, गुणा a क्यूब गुणा b क्यूब गुणा c क्यूब। ठीक, अपॉन में गुणा यहाँ लगाओ b स्क्वायर गुणा c। ठीक, इतने किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। 44 छंग 144, 44 छंग 144 होता है, 24 छंग 144 सॉरी। ठीक, तो ये 6 बार कट गया। अब यहाँ देखो ये c है, इधर एक रूल होता है, यहाँ देखो a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक, ये इसका इधर देख लो, वो क्वेश्चन अभी छोड़ो। a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n। ठीक, जो ये नीचे होती है वो पावर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ c की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट हो जाएगी जाके। ठीक है, तो देखो इसे अब यहाँ रेज कर दे रहे हैं, इसकी पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाएगी। अब देखो इधर ये तो 6 आ गया था, 6 इंटू ए क्यूब था, ए क्यूब का ए क्यूब रहेगा क्योंकि नीचे इसके कुछ है नहीं, तो ये किससे कटेगा, ए क्यूब इंटू बी की पावर 3 है
ऊपर और नीचे 2 है तो b की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा इंटू c की पावर 3 है, नीचे 1 थी तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ ये क्या बचा 6 इंटू ए क्यूब इंटू बी के बाद 3 में से 2 गया तो 1 इंटू 3 में से 1 गया तो 2, तो ये आ गया 6 ए क्यूब बी सी स्क्वायर। ठीक, यही आप लोगों का आंसर हो गया। जो कॉन्सोनेंट उन्हें उनसे काट दो और ए क्यूब बी क्यूब जो अलग है उनकी पावर अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक, 6 ए क्यूब बी सी स्क्वायर। अब देखो ये है ऐसा ही सेम, इसको करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 533 अपॉन 41 इंटू बी इंटू एक्स इंटू ए इंटू जेड अपॉन ए इंटू बी। देखो यहाँ ए की पावर, यहाँ देखो b की पावर 1 है और यहाँ भी b की पावर 1 है, तो b की पावर 1 से b की पावर 1 कट जाएगी, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 बन जाएगा। जब किसी की पावर 0 होती है तो उसे 1 लिखते हैं, तो b से भी कट गया। यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 1 है, ये दोनों कट गए। ठीक, अब 41 से इसमें डिवाइड दो 533 41 एकम 41 12 बचे 123 41 दिया 123। ठीक, 13 गुणे ऊपर x बटा और z बचा, x गुणे z, इसे लिख देंगे हम 13x z आंसर। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। 547 में 41 का भाग दिया और b x से z और a b से काट दिया। ठीक, अब देखो एक और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यही देख लेते हैं, अभी जगह आया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7 + ... 2n - 1 का मान ज्ञात करो। इसका हमें टोटल सम फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, चाहे फॉर्मूला हम बना भी सकते हैं। इसका डायरेक्ट होता है फॉर्मूला n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब होता है जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसका स्क्वायर कर दो। देखो ये कैसे हम प्रूव करके भी दिखाते कि ये फॉर्मूला कैसे सही है कि नहीं है। मान लो हमने लिख लिया 1 + 3 + 5। ठीक, इसका हमें सम पता करना है, तो 5 3 8 और 1 9। ठीक, ऐसे 9 आ रहा है, हमने जब जोड़ के चेक किया। अब देखो इसके नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म है, फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, तो n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे = 9, तो वैसे भी 9 आएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे n स्क्वायर। ठीक, जब विषम का योग पूछे 1 3 5 7 9 ऐसे दिए जाए तो उसका होता है जितने नंबर ऑफ टर्म्स हो उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे फोर्थ के आगे से क्वेश्चन। तो देखो अब देखते हैं, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें दिया है सिंप्लीफाई करना है हमें। 25 माइनस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 8 + 3 पे बार ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट और वो बंद पूरे कर दिए। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड मास का रूल क्या होता है, क्योंकि इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा। जब तक अगर बोर्ड मास नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ देखते हैं बोर्ड मास। ठीक है, इसमें b का मतलब होता है ब्रैकेट, b का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। ब्रैकेट में भी होते हैं इसके 4 टाइप, ये होते हैं 4 ब्रैकेट। ठीक, एक होता है सबसे पहले बार ब्रैकेट जो ऐसा लगा होता है, तो सबसे पहले ये बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसे बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक, सबसे पहले हमेशा कहीं क्वेश्चन में दिया जाए तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद होता है स्मॉल ब्रैकेट जिसे ऐसे डिनोट करते हैं ये। ठीक है, आप लोग इसे जानते होंगे। उसके बाद आता है मिडिल ब्रैकेट, या ऐसे मझला ब्रैकेट भी बोल देते हैं या करली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक, इसका साइन ये होता है ऐसे, ऐसा वाला जो ये होता है मिडिल ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट। लास्ट में आता है बिग ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट। ठीक, इसे ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर कहीं कोई इक्वेशन दी, सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर बार ब्रैकेट नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट के बाद मिडिल के बाद बिग।
अगर इनमें से कोई पहला नहीं है तो दूसरा तीसरा ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ इस पे लिखा होता है ओ है, अब बी के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब मल्टीप्लाई मानते हैं डायरेक्ट। ठीक, जहां ऑफ लिखा हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं दिया है और वहां कहीं ऑफ लिखा है, सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे डिवाइड से पहले। ठीक है, कोई गलत कहाँ हो जाता है, हम लोग पहले डिवाइड सॉल्व कर देते, सोचते हैं कि ऑफ बाद में, ऑफ पहले करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे। ठीक, इसका मतलब का भी होता है, हिंदी में का लिखा रहता है। इधर होगा डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ठीक, अब देखो इधर इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसे हम कर देते हैं इरेज। हर एक क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो, अगर आप बोर्ड मार्क्स सही से लगाएंगे तो गलत हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल गलत होने के चांस ही नहीं है। धीरे धीरे सॉल्व करिए, जैसे रूल है हमेशा उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं जो हमने यहाँ सीखा उसे अप्लाई करते हैं। इसमें दिया है 25 माइनस बिग ब्रैकेट 16 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 18 माइनस 60 प्लस 3 बार ब्रैकेट। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले हमें करना है बार ब्रैकेट सॉल्व। यहाँ बार ब्रैकेट दिया है, 8 और 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11, 8 और 3 11, 18 माइनस का दिया था, ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट लगा देंगे, ये लगा था, इसे जो इधर लिखा था सेम लिख देंगे, 25 माइनस 16 माइनस 14 माइनस। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, हमने क्या किया, सबसे पहले जो बार ब्रैकेट था उसे सॉल्व किया। अब देखो, अब बार ब्रैकेट के बाद यहां से देखते हुए जाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट है, इसका नंबर आएगा 18 में से 11 गए तो बचेंगे 7। ठीक, इधर वाला ऐसा ही लिख देंगे, 25 माइनस 16 माइनस बिग ब्रैकेट 14, यहां से 7 बचे थे तो माइनस 7 बिग ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। ठीक, अब देखो, अब इसका नंबर आया, अब ये सॉल्व होगा मिडिल ब्रैकेट, तो 14 में से 7 गए 7, इधर 16 थे, 16 माइनस 7 बिग ब्रैकेट और 25 माइनस 7, 16 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 9 और ब्रैकेट जाएगा हट, 25 माइनस 9 16 बचा। ठीक, आप लोगों का 16 आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल है। अभी हमने इसे आराम से सॉल्व किया इसलिए टाइम लग रहा है, वैसे आपको 30-40 सेकंड लगेंगे मुश्किल से सॉल्व करने। देखो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 8 3 जोड़ा 11, उसके बाद सीधा यहाँ 18 में से 11 घटाए 7, 14 में से 7, यहाँ 7 बचे, 14 में से 7 घटाए तो 7 बचेंगे। ठीक है, 16 में से फिर यहाँ 7 बचे, माइनस का चिन्ह था, 16 में से 7 गए 9, यहाँ 9 बचे, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा। ठीक, बिल्कुल अगर आप सॉल्व करना चाहें तो एक लाइन यही हो जाता, 8 3 11, 18 में से 11 गए 7, 14 माइनस 7 7 और 16 में 7 गए 9 और 25 में से 9 गए तो 16। ठीक, आपका ये सॉल्व हो गया। अब देखो देखते हैं 6 क्वेश्चन, यहाँ यह जगह सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें दिया है 40 प्लस 3/4 ऑफ 32 अपॉन 37 प्लस 3/4 ऑफ 34 माइनस 6। ठीक, इसे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ देखते हैं, हमने अभी क्या बताया था, सबसे पहले बोर्ड मार्क्स का रूल होता है, हमेशा कोई क्वेश्चन आए बोर्ड मार्क्स लगाओ एकदम सही जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं हो तो ऑफ सॉल्व करेंगे, इसमें ब्रैकेट ऊपर कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा तो ऑफ पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, ऑफ है ऑफ करेंगे, 40 जैसा था वैसा ही, प्लस था प्लस 3/4 ऑफ का मतलब हमने बताया था मल्टीप्लाई होता है, तो 4 8 32, 4 से 32 को काटेंगे तो 8 बार कटेगा, यहाँ 8 आ गया अपॉन। ठीक है, यहाँ नीचे था 37 लिखेंगे प्लस 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लगा देंगे। सबसे पहले अब होगा ब्रैकेट सॉल्व, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, 34 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 28, यहाँ लिख दिया 28 और 4 से 28 7 बार कट जाएगा, 4 7 28। अब देखो आगे, यहाँ बचेगा ये 40 है प्लस 40 था 40 लिख रहे हैं प्लस 8 में 3 की मल्टीप्लाई होगा तो 8 दिया 24 बटे
37 था, 37 लिखेंगे, ठीक, प्लस 3 का 7 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 21, ठीक। अब इन्हें जोड़ देंगे, 40 और 24 64, 37 और 21 7 और 1 8, 3 और 2 5 58, 200 2 से काट के देखते हैं, 2 से कट जाएगा 32/29, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। 40 प्लस 3/4 ऑफ 32 और 37 प्लस 3/4 ऑफ 34 माइनस 6। पहले ऑफ का मल्टीप्लाई चिन्ह लगाया, काट दिया और सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सिंपल था। इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ में ना आए हो, ठीक। अब देखते हैं, नहीं आ रहा ये, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इधर यहाँ तक दिख रहा, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ देख लो, उधर दिख नहीं रहा होगा, ये था इधर 40 और 24 जोड़ी तो 64 बटे 37 और 21 जोड़ी तो 58, 2 से काट दिया, 64 का आधा 32, 58 का 29, ठीक। 32/29 आंसर आ गया, ठीक। तो देखो अब देखते हैं 7th क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें 4.6 की पावर 4 प्लस 5.4 की पावर 4 प्लस 24.84 का स्क्वायर बटे 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 को स्क्वायर प्लस 24.84, ठीक। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ये होता है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इंटू, इसके साथ मल्टीप्लाई में ही है, इसे नीचे लिखते हैं लोग, जगह इधर लिख, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। इसका ये फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग देख लो एक बार। तो यहाँ a की पावर 4 लिखा है, b की पावर 4 लिखा है, लेकिन यहाँ a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो जब इसे लिखेंगे 4.6 इंटू 5.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24.84 बनेगा, और इसका स्क्वायर लिखते हैं, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे ए बी का स्क्वायर, बात तो वही है। तो इन्होंने a इंटू बी करके उसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक। अब देखो इसे यहाँ फॉर्मूला को लगाते हैं, ये तो यहाँ लिखा ही है, हमें ये लिखना है इसके रूप में, ठीक। तो यहाँ बन जाएगा 4.6 का स्क्वायर, यहाँ से देखो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, 4.6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसे ए माना है और इसे बी माना है, ठीक। 5.4 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, 4.6 इंटू 5.4, एक ब्रैकेट में इसे बंद कर दिया यहाँ, इंटू, अब देखो ये लिखेंगे, एक बार प्लस लिख दिया एक बार माइनस लिखेंगे, तो अब हो जाएगा 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर माइनस 4.6 इंटू 5.4, ठीक। यहां तक हो गया, किसी को कोई दिक्कत? सीधा सीधा हमने ये फॉर्मूला जो था ये लगाया, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब देखो अपॉन में इसके था 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर प्लस 24.84, ठीक। अब देखो अगर 4.6 का 5.4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24.84 आएगा, और ये देखो 4.6 का स्क्वायर 4.6 का 5.4 का 5.4 का, और ये पूरा मैच कर रहा है, तो इससे ऊपर वाले से ये नीचे वाला कट जाएगा, ये जो पूरा है इतना, इससे ये नीचे वाला कट गया, ठीक। अब हमारे पास केवल बचा है ऊपर, इधर देखो हमारे पास बचा 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर माइनस 4.6 इंटू 5.4, ठीक, इतना बचा। अब देखो यहाँ इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वैसे सॉल्व अगर डायरेक्ट हो तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस ए भी लिखा है, ठीक।
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे। इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन हमें माइनस में ए भी चाहिए, तो यहाँ इसमें हम प्लस का ए भी कर देंगे, तो एक ए भी बचेगा। ठीक, यहाँ पे जो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अब देखो ये ए है, इधर बी है, तो ए माइनस बी लिखेंगे 4.6 माइनस 5.4 का होल स्क्वायर और प्लस 4.6 इंटू 5.4। अब देखो यहाँ इसको जब इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, इधर तो सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, इसमें से करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 0.8, इसका करेंगे स्क्वायर प्लस इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी देखो अभी बताते हैं, हमने पहले कर रखी है। तो ये ऊपर में यहाँ थी तो ये आएगी 24.84, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.64 प्लस 24.84, इसे ऐड करेंगे 448, ये जोड़ेंगे। ठीक, 4 और 4 8, 8 बच्चे 14 की 4 हासिल लगी 1, 4 और 1 हासिल 5 थी तो 5 और 2 25.48 आंसर आ जाएगा। ठीक, नहीं दिख रहा नीचे वाला ये पूरा यहाँ से ये नीचे वाला आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बस लोगों इसे ऊपर करते हैं। देखो यहाँ से इधर लाओ इसे, यहाँ माइनस का 0.8 का स्क्वायर था तो ये बन जाएगा 0.64 प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई किया तो 24.48 बन गया था, इनको प्लस करना है तो इसके नीचे लिखेंगे 24.84, इसे प्लस करेंगे 448 6 8 14 और 1 कैरी 5 और 2, ये बन जाएगा 25.48 आंसर आ गया। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, आप लोगों को कम समझ में आया हो सकता है ऐसा। देखो ये फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद तो फिर सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब देखते हैं 8th क्वेश्चन दिया है हमें, इसमें 3/15 ए की पावर 5 बी की पावर 6 सी की पावर 3 इंटू 5/9 ए बी की पावर 5 सी की पावर 4 डिवाइड 10/27 ए स्क्वायर बी और सी क्यूब। ठीक, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखो इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले इसे हम एक ही बार में पूरा सॉल्व करेंगे। देखो 3/15 लिखा है वैसा ही लिख लो, ए की पावर 5 ए की पावर 5 बी की 6 सी क्यूब इंटू 5/9 ए बी की पावर 5 सी की पावर 4। ठीक, इतना तो लिखा ही था। ये डिवाइड है, इसे जब डिवाइड को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर, ये रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा गुणा में 27 नीचे था ऊपर चला जाएगा बटे 10 ए स्क्वायर बी सी क्यूब, जो ये ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ देखो, अब इसे काटते हैं, काटा पीढ़ी करके खत्म करते हैं। 5 तिया 15, ठीक, ये कट गया, 9 से 9 तिया 27, तो ऊपर बचा केवल 3 कॉन्सोनेंट पे और नीचे बचा 10, 3/10। ठीक, अब देखो जब सेम जो बेस आधार सेम होता है और ऊपर अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होती है और डिवाइड वाली घट जाती है। ठीक, अब देखो ए की पावर 5 और ए की पावर यहाँ 1 है, तो ए की पावर बन जाएगा 5 + 1 6 और नीचे ए की पावर 2 है तो ये माइनस में हो जाएगी 6 - 2। ठीक, अब देखो बी की पावर 6 और 5 तो 6 और 5 11 हो जाएगी, 6 और 5 जुड़ेगा तो 11 और माइनस एक है यहाँ बी की पावर -1 हो जाएगी। यहाँ देखो सी की पावर 3 और 4 7, नीचे 3 है -3। ठीक, अब ये देखो 3/10, ए की पावर 6 - 2 ए की पावर 4, बी की पावर 11 से 1 गए 10 और सी की 7 - 3 7 में से 3 गए तो
e की पावर 4। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। हो गया सॉल्व। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, जो कट रहे थे काट दिए, और बाद में ये पावर सब्ट्रैक्ट दी। 3/10 a की पावर 4, b की पावर 10, c की पावर 4। 8th क्वेश्चन तक हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक, 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें थोड़ा इसे यहाँ थोड़ा अरेंज कर देते हैं। चलो 9 देखते हैं। ये भी सिंपल ही है 9th क्वेश्चन। अगर इनमें आपको बोर्ड मास के रूल सब पता है जो कुछ होते हैं तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये RWA की जो यूपी पुलिस की बुक आती है उसका सॉल्यूशन है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का। बिल्कुल आप लोगों को पूरी सीरीज मिलेगी इसकी, और नंबर वाइज सॉल्यूशन मिल रहा है। तब से आप देख रहे होंगे बिल्कुल नंबर से हर एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इसके जब तक यूपी पुलिस का एग्जाम हो सब चैप्टर सोल्व करा दें। देखो 9th क्वेश्चन हमें दिया 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, मान ज्ञात करो। ठीक, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिखें जिनमें ऐसा लग रहा हो कि बगल पास पास वाले की मल्टीप्लाई है, देखो 3 × 5 15, 5 × 7, देखो इसको नीचे ब्रेक करके लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। दूसरा मार्कर लेंगे। देखो 1/15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 35 को लिख सकते हैं 5 × 7, ठीक, 63 को लिख सकते हैं 1/7 × 9, 7×63, प्लस 99 को लिख सकते हैं 9 × 11, प्लस 147 को लिख सकते हैं 1/11 × 13। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। सीधा सीधा हमने लिख दिया 15 को 3 × 5, 35 को 5 × 7, 63 को। ठीक, जब ये लाइन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो इसका लास्ट टर्म है इसका फर्स्ट टर्म हो, इसका लास्ट टर्म है इसका फर्स्ट टर्म हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इन्हें सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला होता है 1/d अपॉन फर्स्ट टर्म 1/d फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। d होता है यहाँ पे डिफरेंस, जो दोनों ये संख्या होती है इनके बीच में जो अंतर होगा उसे डिफरेंस बोलते हैं, और जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उनका दोनों का अंतर करना होता है। देखो यहाँ 3 और 5 के अंतर, 3 और 5 का अंतर देखो, इनका अंतर यहाँ, अरे किसी इन दोनों का अंतर यहाँ पे 2 है, डिफरेंस है 2 है। ठीक, तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे करेंगे 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे। फर्स्ट टर्म पहला टर्म 1/3 है और लास्ट टर्म 1/13 है, तो 1/3 माइनस 1/13। इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1/2 बाय इधर से का 13 × 1 13 माइनस 3/13 39। ठीक, अब देखो 1/2 है गुणा 13 में से 3 गए 10/39, 2 पंचे 10, ये बन जाएगा 5/39। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जितना अंतर हो 1/d फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखो डिफरेंस 2 था तो हमने 1/2 लिख दिया। पहला टर्म 1/3 था, 1/3, लास्ट टर्म 1/13 माइनस 1/13 सॉल्व किया तो 5/39 आंसर आ गया। ठीक, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, यही देख लेते हैं जगह है। ये भी सिंपल है, इनमें हमेशा याद रखना आपको पहले मल्टीप्लाई करके देखना है कि जो लगातार टर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ये नहीं कि जो पहले का लास्ट टर्म है वो दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म होना चाहिए, पहले का लास्ट टर्म कुछ और है और दूसरे का फर्स्ट टर्म अलग है तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है 111 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/6 प्लस 111 सही 1/12 प्लस 111 सही 1/20 प्लस 111 सही 1/30। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, 111 सही 1/2, 111 सही 1/6, 111 सही 1/12, 111 सही 1/20 और 111 सही 1/30। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास परीक्षा में सब कुछ होता है लेकिन टाइम नहीं होता है। तो अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, 1 से 11, 1 से 11, 1 से 11, 1 से 11, 1 से 11 सब में है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 से 11 लिखा, प्लस 1 से 11 प्लस प्लस करो, 1 2 3 4 5 जगह है गुणा 5। अब लगाओ ब्रैकेट, यहाँ क्या बचा था 1 से 11 के बाद 1/2 प्लस 1/6 बचा था 1/6, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक। अब देखो यहाँ 1 से 11 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से 55। अब यहाँ देखो इसका लेते हैं एलसीएम, 2 6 12 20 30 का एलसीएम लोगे तो आएगा 60, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 30 एलसीएम लेंगे तो 60 में 2 का डिवाइड करेंगे 30 बचेगा, 30 का ऊपर मल्टीप्लाई, 6 का 60 में करेंगे 10 बचेगा, ऊपर 10, 12 का 60 में करेंगे तो 5 ऊपर 5, 20 का 60 में करेंगे तो 3 ऊपर 3, 30 का 60 में करेंगे तो 2, ठीक। एलसीएम तो लेना आपको आता ही होगा, एलसीएम लिया, अब लिख लिया। अब देखो यहाँ 5 से 55 ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, देखो 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 3 48, 48 और 2 50, 50/60 आ गया, 0 से 0 कट गई, ये अपना बन गया 555 सही 5/6 हमारा आंसर आ गया, ठीक। बिल्कुल सिंपल हो गया, कोई दिक्कत, वैसे आप करते तो बहुत टाइम लगता। एक बार फिर से बता दे रहे, 1 से 11 को लिख लिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार था तो 112 11 लिख के 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो बचे थे उन्हें ऐड करना था, प्लस का चिन्ह था बीच में तो ऐड कर दिया, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, उसके बाद सीधा एलसीएम लेके कर दिया, उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, ठीक। अब इसमें अभी और क्वेश्चन बचे हैं, अगर ज्यादा कराएंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो इस बुक में क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है इसके, ठीक। 10 हो गए। हम सोच रहे तो जो अभी इस बार यूपी पुलिस में कांस्टेबल में आए थे क्वेश्चन, अब वो करा देते हैं। सिंप्लीफिकेशन से बिल्कुल सिंपल आए थे इस बार, जो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था 17-18 फरवरी को जो कैंसिल हो गया, ठीक। तो उसके करवा दे रहे, इसका हम एक और सेकंड पार्ट बना देंगे, उसमें बाकी के जो क्वेश्चन है इस बुक के RWA वाले के वो सॉल्व करा देंगे, ठीक। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। देखो जो अभी यूपी पुलिस का हुआ था सबसे पहले 17 को हुआ था, ठीक है। 17 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका है 17.28 डिवाइड x अपॉन 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2। उन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का मान ज्ञात करना था, ठीक। 17 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट का है ये, यहाँ लिखते हैं 17 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट का है, ठीक, 2024 यूपी पुलिस का है ये, जो अभी 17 फरवरी को हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इस बार तो मैथ बिल्कुल सिंपल ही आया था, कुछ क्वेश्चन टफ नहीं थे। अब देखो इसको कैसे करेंगे, और जो इस बुक के बच्चे हैं RWA वाले के, वो हम सेकंड पार्ट में अपलोड कर देंगे ऐसे ही लाइन से, जैसे अभी कराए 10 बाकी के वो भी करा देंगे। अब देखो यहाँ 17.28 है, ठीक। x भाग में है, अगर मल्टीप्लाई करनी होगी तो 1/x आ जाएगी, ठीक, गुणा 1/x लिख लो, ठीक। और नीचे पहले से ही 3.6 गुणा 0.2 था गुणा x बराबर 2 दिया, ठीक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ 2 पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ भी एक ये पॉइंट 2 पॉइंट के बाद 0 है तो ये पॉइंट हट गया, ठीक। ये पॉइंट हट गया, ये अब पॉइंट कहीं नहीं बचा। अब बचा 1728 गुणे 1/36 गुणे 2 गुणे x बराबर 2। अब बिल्कुल सिंपल हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस 2 से 17 से 28 काटेंगे तो होगा 2 8 16, 1 बची, 2 6 12, 2 चौको 8, 864 बचा, ठीक। अब देखो यहाँ
वैसा हो जाएगा, वैसे कट तो हो ही जाता। 864 बट्टे 36 गुणा 2, एक्स इधर है इसे इस साइड भेज दो, बराबर एक्स। देखो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 432 बच्चा। अब 36 से काटेंगे, 36 एकम 36, ठीक 7 बचा, और 36 दूनी 72, तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई। ठीक, बिल्कुल सिंपल था। पहले बस आपको पॉइंट हटाने थे और पॉइंट के बाद डायरेक्ट सॉल्व करना था। काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक, ये 17 की फर्स्ट शिफ्ट का था। अब देखते हैं और क्वेश्चन है इसमें। ये 17 की सेकंड शिफ्ट का आप देखते हैं। इसे रेज कर दे रहे हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो समझने में तो एक बार फिर से इसे देख लेना। ये 17 की सेकंड शिफ्ट का है, अभी दिखा रहे हैं पूरे एकदम, आपको सब चैप्टर यहाँ मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी नहीं लग रही तो कोई बात ही नहीं, तो आपके पास डिसलाइक करने का भी ऑप्शन आता है और पूरा आपका अधिकार है। ठीक है, ये देखो 17 की सेकंड शिफ्ट का है। इस बार तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन आए थे, मैथ ज्यादा टफ नहीं था। 0.3 गुणे 0.04 गुणा 0.003 गुणा 400। ठीक, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। इसका कितना आएगा पूरा मल्टीप्लाई करना था। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सब पॉइंट को हटा लो तो सही रहेगा। जब यहाँ एक अक्षर के बाद पॉइंट होता है तो नीचे 10 से डिवाइड करते हैं। एक पॉइंट हटा, नीचे 10 से डिवाइड, 2 के बाद है, ठीक 2 के बाद है पॉइंट हटा तो नीचे 100 से डिवाइड, 3 के बाद है पॉइंट हटा तो नीचे 1000 से। ठीक, अब ये सब पॉइंट हट गए। अब ये कैसा बन गया, इसे नीचे इधर लिखते। अब बन गया 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 400 बटे 10 गुणे 100 गुणा, या 1000 था 3 के बाद था ना, तो 1000। ठीक, ऊपर 2 पॉइंट है, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 12 12 144, 12 12 144 बटे, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, एक कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 1 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक, अब इसका ऑप्शन जो या तो आंसर ये आ सकता है, इसे ऊपर भेज दो तो 144 गुणे 10 की पावर -4, ये भी ऑप्शन हो सकता है। और जो इसमें ऑप्शन दिया था पॉइंट में दिए थे, तो जब 144 में 10,000 का भाग देंगे, 4 के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 है तो 4 के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4, एक उसके बाद पॉइंट आना चाहिए, तो इसे लिखेंगे 0.0144। 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, अगर यहाँ कोई डिजिट नहीं हो तो 0 लगा देते, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर था इसका। ठीक, अब देखो अब 18 का शिफ्ट फर्स्ट का, जो 18 तारीख को हुई थी, 18 शिफ्ट फर्स्ट का है। ये दिया है 108 डिवाइड 36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणा 1/4। ठीक, ये दिया था। इसका सॉल्यूशन देखो, हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमें करना होता है डिवाइड, तो 1 से 8 बटे 36 लिखेंगे गुणे 1/4 प्लस 2 से 2 बार कट जाएगा तो ये बन गया 1/10, 5 दूनी 1 बटे 5 दूनी 10, 36 से इसको काटेंगे, 36 दिया 1 से 8, ये बन गया 3/4 प्लस 1/10, 10 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 20, 4 पंचे 20 तो 3 पंचे 15 प्लस 2 है 15 2 17/20। ठीक, ये इसका आंसर सही था, ऑप्शन में दिया हुआ 17/20, वो आपको लगाना था। ठीक, अब एक और बचा है 18 की सेकंड शिफ्ट का, उसका और सॉल्व करा दे रहे, उसके बाद इसे वीडियो के यहीं खत्म करेंगे, फिर जो अगला होगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक, ऐसे ही आते रहेंगे चैप्टर वाइज, आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा चैप्टर चाहिए इसके बाद, तो उसका हम सॉल्यूशन करवा देंगे।
अब देखो 18 की सेकंड शिफ्ट का है 15 प्लस 21 इंटू ब्रैकेट में √9 माइनस 2 प्लस 5 ब्रैकेट डिवाइड बाई 2। ठीक, ये हमें दिया है, इसे सॉल्व करना था। देखो इसे देखते हैं। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया, सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्रैकेट सॉल्व। तो यहाँ देखो ब्रैकेट में √9 है तो 9 का रूट होगा 3 माइनस सब बोर्ड वन से हमने बताया था ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड फिर सब्सट्रैक्ट करना है। तो ऐड करेंगे, देखो ये 2 माइनस का ये प्लस 5 हो गया, पहले ऐसे लिख लो, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखो 5 प्लस का है 3 प्लस का, तो 5 और 3 8, 8 में से 2 जाएगी तो होगा 6। ठीक, डिवाइड में इधर 2, यहाँ इंटू में ये यहाँ तक चल रहा था 15 प्लस 21 गुणे 6। अब सबसे पहले होगा डिवाइड, ये ब्रैकेट हटा दूं। अब 6 में 2 का जब डिवाइड करेंगे इसे हम लिख सकते हैं 6/2, सीधा 6 गुणे 1/2, 2 से कटेगा 3। ठीक, 21 में 3 का गुणा करेंगे, 21 या 63 और प्लस 15 और 63 78 हमारा आंसर होगा। ठीक, ये 18 की सेकंड शिफ्ट का था। तो आप लोगों को हमने आज RWA की जो बुक थी उसके 10 क्वेश्चन करवा दिए, और जो ये इस बार यूपी पुलिस में 17-18 फरवरी में दोनों 2-2 शिफ्ट में हुए थे, चारों शिफ्ट के क्वेश्चन करवा दिए। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आगे के पार्ट, इसके जो आगे बचे हैं क्वेश्चन वो करवा देंगे, और फिर जो आप लोग कमेंट में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद वो कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ये मान लीजिए कि आपको सेकंड ऑप्शन मिला है, तो इसमें हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, कुछ भी करना पड़े, कितनी पढ़ाई करनी पड़े, लेकिन सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर देखो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक, ओके बाय, नमस्ते, जय हिंद।